हेलो, दिस इज आर्यस। आज मैं समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला सोशियस और दूसरा लोगस। सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है, इसका तात्पर्य है समाज, और दूसरा लोगस यह ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका तात्पर्य है शास्त्र या विज्ञान। इस तरह समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान है। विज्ञान कहने का यहाँ तात्पर्य सिर्फ यही इतना है कि हम जो भी समाज शास्त्र में पढ़ें या जो भी हमें निष्कर्ष प्राप्त हो, जो भी हम शोध करना चाहें, वह प्रत्यक्ष पर आधारित हो। प्रत्यक्ष का तात्पर्य हमें जो दिखाई दे उसी पर आधारित हो। जब हमें कोई चीज़ जो वास्तविक दिखाई देती है और उसी का अध्ययन हम करते हैं, उसी को हम विषय में शामिल करते हैं, तो वह निश्चित रूप से वैज्ञानिक हो जाता है, विज्ञान हो जाता है। विज्ञान का मतलब यही होता है, विज्ञान हमेशा प्रक्रिया पर निर्भर करता है। जैसे एक रूम में फैन लगा है और बटन है, हमने बटन ऑन किया, फैन चालू हो जाता है। कोई दूसरा आकर बटन ऑन करे, फैन चालू हो जाता है। तो यह प्रक्रिया है, बटन कोई भी ऑन करे फैन चल जाना चाहिए। और विज्ञान इसीलिए प्रक्रिया पर निर्भर करता है। तो यही समाजशास्त्र को विज्ञान कहने या बनाने का मूल उद्देश्य अगस्त कॉम्टे का यही था कि अगर यह वैज्ञानिक तरीके से कार्य करेगा तो इसकी विश्वसनीयता अधिक होगी, यह यथार्थ के अधिक नज़दीक होगा। और जब तक कोई विषय वास्तविक ना हो, यथार्थ ना हो, उस विषय की महत्ता नहीं रह जाती। जैसा हम आप भी जानते हैं, अगर किसी ने कोई हमें बताया, कोई बात बताई, अगर उसकी विश्वसनीयता नहीं है, एक दो बार हमें बताया, अगर वो वास्तविक नहीं है, तो हम उस व्यक्ति पर ही भरोसा करना बंद कर देते हैं। इसलिए समाजशास्त्र को वैज्ञानिक बनाने का अगस्त कॉम्टे का यही मूल उद्देश्य था कि हम अगर इसे वैज्ञानिक बनाते हैं तो इसका महत्व, इसकी विश्वसनीयता समाज में बहुत अधिक रहेगी। और जब विश्वसनीयता बहुत अधिक रहेगी तो उससे जो हमने समस्याओं का जो निष्कर्ष बताया है वह निश्चित रूप से अनुकरणीय है। अगर उसी अनुकरण के आधार पर हम उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान हो जाएगा। सन 1838 में अगस्त कॉम्टे ने इस नवीन विषय को जन्म दिया, इसीलिए अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना। अब हम समाजशास्त्र की परिभाषा देखेंगे। समाजशास्त्र की परिभाषा के अंतर्गत बहुत सारे विद्वानों ने समाजशास्त्र को विभिन्न तरीके से डिफाइन करने का प्रयास किया है। हम इन्हें ही कुछ मुख्य समाजशास्त्रियों को के अंतर्गत आज देखते हैं। पहला जैसे हम देखते हैं ओडम का। ओडम कहते हैं समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इसमें दो शब्द आए, एक समाजशास्त्र का वह विज्ञान है अर्थात समाजशास्त्र जो अध्ययन करता है वह वैज्ञानिक है, और दूसरा समाज जैसा कि आप जानते ही हैं, सामाजिक संबंधों को समाज कहते हैं। इस तरह से यह परिभाषा का मूल अर्थ होगा कि सामाजिक संबंधों को हम वैज्ञानिक तरीके से अगर अध्ययन करते हैं तो इसी को हम समाजशास्त्र कहेंगे। दूसरी परिभाषा मकाइबर और पेज की है। वह कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। इस परिभाषा में उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है जाल, सामाजिक संबंधों का जाल। जाल इस सेंस में, जैसे मान लीजिए संबंधों को समाज कहते हैं तो मान लीजिए आप हैं, आपके भाई से संबंध है, बहनों से भी अपना भाई बहन का संबंध है, पिता से पिता पुत्र या पिता पुत्री का संबंध है, माता से माता पुत्र या माता पुत्री का संबंध है, फ्रेंड। तो इस तरह से क्या है, आपके भाई के भी फ्रेंड हैं, आपके भी फ्रेंड हैं। तो इस तरह से सब रिश्ते आपस में मिलकर एक जाल की तरह बन जाते हैं। इन्हीं अर्थों में मकाइबर और पेज कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। तीसरी परिभाषा हम मैक्स वेबर की देखेंगे। मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। इसमें उन्होंने सामाजिक क्रिया का प्रयोग किया है। सामाजिक क्रिया का तात्पर्य होता है जब हम कोई कार्य कर रहे हों और उसमें समाज का कॉन्टेक्स्ट निश्चित रूप से निहित हो, तब इसे हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। जैसे एक उदाहरण दे, आप मान लीजिए कहीं ऐसे ही बाहर खड़े हैं और कुछ हाथ में लिए हैं, ऐसे ऊपर उठा रहे हैं या नीचे ऐसे
बॉल लिए हैं बेवजह ऐसे अननेसेसरी ऊपर नीचे, तो आपको कभी हो सकता है यह ध्यान आ जाए कि लोग देखेंगे तो हमें क्या कहेंगे, तुरंत आप अपनी क्रिया बंद कर देते हैं। तो जब तक बॉल आप ऐसे ही बिना कुछ सोचे ऊपर नीचे उठा रहे थे तो वह आपकी सामाजिक क्रिया नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपको यह संदर्भ आ गया कि लोग सोचेंगे तो क्या कहेंगे, जब लोगों को ध्यान में रखकर हम कोई कार्य करते हैं तो इसी को सामाजिक क्रिया कहा जाता है। इस अर्थ में यदि हम कोई पूजा कर रहे हैं या बारिश हो रही है, उस हमने छाता खोल लिया तो यह सामाजिक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि इसमें संदर्भ व्यक्ति का नहीं है, समाज के किसी व्यक्ति का नहीं है। चौथी परिभाषा हम दुर्खीम के देखेंगे। दुर्खीम कहते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है। संस्था का तात्पर्य होता है नियम, और जहाँ नियम होते हैं उसी को हम संस्था कहते हैं। तो दुर्खीम कहते हैं कि समाज में जो नियम है, संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं अर्थात नियम हैं, इन्हीं को हम वैज्ञानिक तरह से जो अध्ययन करते हैं तो इसी को समाजशास्त्र कहा जाता है।